आपको लॉग लेके ही करना होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि हमने log x इंटू वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई कहा है। कभी भी मैंने आपसे ये नहीं कहा कि log x प्लस वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई होता है। बहुत से बच्चे इसको यूज़ करते हैं जो कि गलत तरीका है। ये कोई फार्मूला नहीं है, ना ही माइनस के लिए है, इंटू और डिवाइड के लिए फार्मूले हैं। तो अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन इससे बताती हूँ। अब देखिए क्वेश्चन प्रश्नावली 5.5 का पहला ही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ। हाँ, इसमें जैसे मैंने कल आपसे कहा था 5.4 आप पुराने फॉर्मूले यूज़ करके कर सकते हैं। अब आपने लॉग तक का आज पूरा पढ़ लिया है तो आप इससे पीछे की एक्सरसाइज में कहीं भी लॉग यूज़ कर सकते हो। अगर ऊपर से लिख के ना आए कि इस मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आप इससे पहले वाली एक्सरसाइज में भी लॉग यूज़ कर सकते हो। आपको ये मतलब जिस मेथड से इजी लगता है आप उस क्वेश्चन को उस मेथड से कर सकते हैं। अब देखिए लॉग वाली मेथड से हमने कैसे करना है। तो जिसका अवकलन ज्ञात करना है, देखिए यहाँ तो 3 पद है गुणनफल में, तो आप आराम से 2 फलनों का गुणनफल भी लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा लेंथी मेथड होगी। क्यों? अगर आप इसको पहला कहते हैं, इसको दूसरा कह देते हैं, तो फर्स्ट फलन दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन पहले का अवकलन, फिर आपको इसमें भी फर्स्ट फलन दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन पहले का अवकलन लगाना होगा। तो इससे इजी मेथड क्या है, हम इस टाइप के फंक्शन जहाँ पर 2 से अधिक गुणनफल के रूप में आ रहे हैं एक्स के फलन, तो हम वहाँ लॉग लेके करते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले जिस फलन का अवकलन ज्ञात करना है उसे हम y ले लेते हैं। माना y बराबर cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। अब अगला स्टेप होता है दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग यानी हम इसे कहेंगे लघुगणक, हिंदी में लघुगणक लेने पर। तो LHS क्या बनेगा, log y इक्वल टू लॉग इंटू हो जाएगा cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। अभी मैंने आपको सूत्र बताया था cos x इंटू वाई क्या होता है, नहीं सॉरी log x इंटू वाई, log x प्लस log y। तो हम यहाँ पर देखिए x इंटू वाई इंटू जेड है, यानी इंटू में टर्म है तो प्लस में तोड़ते जाइए। log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। हमने यहाँ पर सूत्र यूज़ किया log a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू log a प्लस log b प्लस log c, राइट। अब हमारा लॉग में सारे टर्म प्लस में टूट गए हैं, तो अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। अवकलन करने पर कौन सा सूत्र यूज़ होगा, आपने पढ़ा है log x का 1/x होता है। इस सूत्र का यूज़ करिए LHS और RHS दोनों में। log y है तो इसको हमने x माना मन में, तो log x का 1/x, जिसको मन में x मानते हैं, इंटू उसका अवकलन, राइट। ऐसी log cos x है तो 1/cos x d/dx ऑफ cos x प्लस 1/cos 2x d/dx of cos 2x प्लस 1/cos 3x d/dx of cos 3x, ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप 1/y dy/dx, dy/dx तो हमने निकालना ही है अवकलन, क्योंकि हमने y दिए गए फलन को ही माना था, उसी का अवकलन हमने निकालना है। cos x का आपने पढ़ा है क्या होता है, sin x, तो माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। फिर इस वाले में कितना हो जाएगा, माइनस साइन 2x, फिर से 2x को हमने x माना तो 2x का इंटू 2 अपॉन कॉस 2x। अब आपको फॉर्मूले अभी तक याद हो जाने चाहिए और सीधे सॉर्ट, इतना लेंथी मेथड हर क्वेश्चन में नहीं करी जाती। फिर यहाँ हो जाएगा माइनस साइन 3x इंटू 3 अपॉन कॉस 3x, राइट। अब 1/y dy/dx इज इक्वल टू माइनस 10x
माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। अब क्योंकि निकालना तो हमने dy अपॉन डी एक्स ही था, तो हम इसमें dy अपॉन डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ y से इंटू कर दीजिए, माइनस 10x माइनस 2 tan 2x और माइनस 3 tan 3x। दोनों तरफ y का मान रख दीजिए, तो अब आपके पास क्या बन जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लीजिए, y का मान भी रख दीजिए, तो क्या बनेगा, कॉस x कॉस 2x कॉस 3x इंटू टेन एक्स प्लस टेन 2x प्लस टेन 3x। लास्ट में आप अतः करके नीचे लिख लेंगे। ये समझ में आ गया होगा। इसी में अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, अंडर रूट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। तो सबसे पहले दिए गए फलन को हमने y मान लिया, दोनों पक्षों में हमने लघु गुणक लिया है, यानी लॉग लगा दिया, क्योंकि रूट का मतलब होता है उसकी होल पावर कितनी होनी चाहिए, 1/2। तो अब इसमें से जब हमने लॉग लिया तो घात आपकी कहाँ आ गई, क्योंकि हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था लॉग x की घात n बराबर n log x होता है। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप log y इक्वल टू 1/2, तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए ऊपर दो टर्म इंटू में है तो इनके बीच में प्लस साइन आएगा, और ये डिवाइड में है तो किस में चेंज हो जाएंगे, माइनस में, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला बताया था log a अपॉन b इक्वल टू होता है log a माइनस log b। तो क्या बन जाएगा अब आपका log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 और माइनस log x माइनस 5। राइट, अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष यहाँ पर क्या कर लेंगे, अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन। log y का क्या होगा, अभी तो बताया था 1/y dy अपॉन डी एक्स। 1/2 आपका ऐसे ही रहेगा, इसमें देखिए क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो क्या बनेगा, log x इसका हो जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। हो गया यहाँ तक। अगला स्टेप, अब आपने क्या करना है, इनका एलसीएम लेके तो इतना लंबा सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो हमने सीधे dy अपॉन डी एक्स निकालना है, तो y को यहाँ इंटू कर दीजिए और ये ब्रैकेट में आपका ऐसे ही रहेगा, आप पूरा लिखेंगे, कॉमा नहीं लगाएंगे यहाँ पर। और अगला क्या था स्टेप, दोनों तरफ हम y का मान रख देते हैं, वही आपका दिए गए फलन का क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। ठीक है, इतने क्वेश्चंस आज आप देखिए, इनको सॉल्व करोगे और जो फॉर्मूले लिखा है वो भी लिखेंगे, जो फॉर्मूला सिद्ध कराए a की पावर x उसको भी कॉपी में हल करना है। अगर 5.5 के अगर इससे आगे को क्वेश्चन आते हैं तो सॉल्व करिए, नहीं आएंगे तो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है।